So that was your source of inspiration. And with me, sir, fortunately, by the grace of God, कभी my profession या my career was never मेरे घर का bread and butter वाला नहीं था. मेरे फादर की तरफ से पूरी छूट थी. बेटा जो करना है करो. अच्छा, मेरा भी inclination was not towards इंडिया के कौन से पार्ट से थे? मुंबई सर, born and brought up मुंबई. जी. हम लोग सर वो मेरे ग्रैंडफादर्स ईरान से आए हुए. ईरान से मम्मी के साइड से भी मेरे फादर भी. यहाँ पे जितने ईरानी होटल वाले पर जो लाली आती है वो ईरान की लाली. जी हाँ, वो ब्रून मस्का पाव चाय वाले सर. कमाल की चाय देते थे लोग ब्रून मस्का चाय. तो वो ग्रैंडफादर्स यहाँ आए, रहते बिजनेस करते ये जितने कॉर्नर के होटल वाले होते थे सर, ईरानी होटल्स जो थे वहां से. सो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि तुमको टेंशन ऑफ द खिड़की ऊपर सर पे छत होनी चाहिए, वो रात को सोऊंगा किधर, वो तुम्हारे कभी नहीं आया? कभी नहीं है सर. गॉड इज काइंड सर. एंड मेरी पढ़ाई भी मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे करियर ही इसी में बनाना है सर. ये तो एक्सीडेंटली इंक्लिनेशन था सर, पर वो करियर बनेगा कभी मतलब फिल्म में जाओगे कोई जरूरी नहीं हुआ सर. वो तो आई वॉज इन 10th. हम साइकिलिंग करते थे सर. साइकिल करते बैंड्रा पूरा बैंडस्टैंड वगैरह साइकिलिंग करते थे सर. एंड सीरॉक होटल था तभी. तो वहाँ साइकिल रख के सीरॉक के अंदर आराम से जाके वॉशरूम में फ्रेश होके सारे बैंड्रा बॉयज बच्चे बिल्डिंग के हम बाहर आते थे. तो वो एक दिन वो दरबान जो था, वो 7 फीट के मूछ वाले से दरबान होते थे सर, वो थोड़ा सा हमारे साथ हम पकड़े गए उस दिन, उनके हाथ में आ गए. तो हमें पकड़ के ऐसे ये वो कर रहा था. तो मैं बच्चों में थोड़ा बड़ा था सर, तो मैं लड़ रहा था वहां उनके साथ. क्या ये वो करके पत्थर उठा के वो सब चीजें चल रही थी. तो ईगल फिल्म्स के वालिया असिस्टेंट डायरेक्टर थे. ईगल फिल्म्स के उमेश जी और राजीव मेहरा साहब के असिस्टेंट थे. राजेंद्र वालिया जी. तो मेरे ख्याल से जाल फिल्म की डबिंग चल रही थी या कुछ हो रही थी वहां सीरॉक में. प्रीमियर थिएटर था, डबिंग था सर, वो पता नहीं. तो वो उसने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मतलब ये सब कुछ हो गया कॉमोशन वो दरबान के साथ. देख रहे थे? हाँ, वो देख रहे थे कहीं से, तो दूर से. मुझे पता नहीं सर, हम लोग तो बेझिझक लड़ रहे थे उसके साथ, दरबान के साथ. बाद में सब हो गया. वो आकर के उन्होंने एक कार्ड मेरे जेब में से डाला. मुझे कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा को बोलना अगर एक्टिंग का शौक है तो यहाँ फोन करके बोल दिया आने के लिए. तो याद भी नहीं. फिर गए, साइकिल वाइकल रखे, घर गए. तो वो वॉश के लिए कपड़ा निकाल के रखे थे, तो मम्मी सब डाल रही थी या धोने के लिए, तो उसमें से कार्ड निकला. बोले ये क्या कार्ड है? तो मैं बोला अरे हाँ, वो किसी ने कोई मिला था. वो बोला कि अगर ये है तो एक्टिंग का शौक है तो बेटा ऑफिस में आ जाना. तो पहले तो पापा एकदम हो गया, नहीं सब बेवकूफ बनाते हैं सर. वो 87, 85, 86 में आपको तो पता है सर, वो मतलब सब फ्रॉड लोग होते हैं, कोई होगा नहीं ये सब. तो मम्मी बोली अरे ये देखो इसमें चील बना हुआ है, ईगल फिल्म्स का चील बना है इसमें, देखो. ये तो मशहूर है, ये तो हम लोग चील मशहूर. ये अपने दिखते ना वो अली बाबा 40 चोर फिल्म वगैरह में, तो उनका चील है. मम्मी पहचानी. मम्मी बोली तो ये तो ऐसा नहीं है, बाकायदा एक प्रॉपर कार्ड है ये, तो एक बार फोन तो करके देखो क्या बोलते हो. तो ऐसे बोलते ना, थक हार के फादर ने फोन किया. उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट संडे फेमस में हमारा ऑफिस है, फेमस स्टूडियो में हम ऑडिशन कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो आप लेकर आइए. तो हम सर पहुंच गए फेमस स्टूडियो. और वो संडे आफ्टरनून, इट वाज 2:30 वगैरह सर. 30-40 बच्चे थे ऑडिशन के लिए. मुझे भी एक पर्चा दिया, बोले ये जॉनी का कैरेक्टर आप ये लाइंस बोलना. और बताया कि भाई वो बिंदास है. बोले हम 4 बच्चों का ग्रुप है, वो लोग सब केस वगैरह सॉल्व करते हैं. एनिड ब्लिटन फेमस 5 की किताब के ऊपर वो. तो ऐसा है, एक तरह से बोल दो, बोल के निकल गए. हाँ, माल खत्म, मोहब्बत खत्म, घर आ गए बोलते ना, याद ही नहीं कुछ. फिर कुछ 2-3 हफ्ते के बाद टेलीफोन कॉल आया कि आप सेलेक्टेड है और
आइए ऑफिस आइए बात कीजिए ये वो। सो फॉर माय फैमिली आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू, फॉर मी आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू। हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता कोई वो नहीं है, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। वहां से सर ये शुरुआत हुई। डेस्टिनी में आपको मतलब आपकी शुरुआत एक कार्ड ने की, एक कार्ड ने और सी रॉक ने, वो भी उड़ती हुई चील। हाँ वो मशहूर चील है ये। वो कार्ड से आपको मिला क्या एक्चुअली, मुझे समझ में आया। ईगल फिल्म्स में आपको काम मिला? ईगल, हाँ वो ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन था एंड दैट सीरियल वाज 1 2 3 4 1 2 3 4 दूरदर्शन के लिए सीरियल बना रहे थे बच्चों के ऊपर, वो बच्चों को फेमस 5 या फेमस 4 वो उसके